देखिए हरीसा को खूब चलाना है, खूब दगना है, मीट को पूरा रेशा रेशा करना है, फिर जाके हरीसा बनेंगे। मेहनत बहुत लगते हैं और मुझे मेहनत से खाना पकाना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं बना पा रही हूँ, झटपट वाला नहीं। मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ अपनी फैमिली के लिए, और जो भी नसीब में हो आएंगे तो ज़रूर खिलाएंगे, प्यार से खिलाएंगे, छुपाएंगे नहीं। देखिए हरीसा का कंसिस्टेंसी कितने अच्छे बन रहे हैं, एकदम रेशे रेशे, एकदम ही अच्छा। अभी इसमें और मेहनत लगेंगे, 15-20 मिनट और मेहनत लगेंगे इसको खूब अच्छी तरह से मिलाना है। फिर हो गया मेरा चिकन हरीसा तैयार। मेरे हरीसा तैयार हो गए और हम नाश्ता कर रहे हैं। देखिए हमारे हरीसा का पूरा घी का तड़का दिया मैंने, इसमें घी गरम किया तड़का वाला चोंचे से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। लेकिन वालिदैन का जो है वालिदैन का फर्ज उसके ऊपर फिर भी रहेगा। बहुत ही मज़ेदार बने हैं सच में। आप भले ठीक है सब कुछ करें, आप इसका इतना उसके लिए कर रहे हैं तो वो नहीं कर रही हूँ, है कि वो आपका भी ख्याल अपने हाथ को चूमने को दिल कर रहा है मुझे, इतना मज़ेदार बने हैं। जैसे 16 साल की उम्र वाली तो हो गया, हाँ 16 साल की है तो वो तो बालिग हो गया, अब उसकी मर्जी के ऊपर है। इसमें मोमोज में से रस ऐसे टपक रहे थे। रस ने मेरा पूरा कपड़ा, देखिए मोमोज में से रस देखिए कैसे टपक रहे हैं। वाओ, उठाती हूँ आपको। हाँ ना ना ना, इस साइड वीडियो होगी। छट छट पट से आए हैं तो अब इस तरह सैंडविच टाइप बना के खाएंगे। हवा इतना तेज आया जब मैंने चलाया जीव के साथ बर्गर खाने। सफ़र भी मज़ा था क्योंकि रास्ता अच्छा था ना। हाँ जानू, बहुत अच्छा था। हाईवे है, टैक्स दे रहे हैं किस चीज़ का, ये साफ नहीं होना चाहिए। आप भी मेरे सब कुछ हो।
मेरे दोस्त भी हो। बड़ा बोल रहा। आपका पैर का साइज क्या है? मेरा 8। आपका भी 8 है। शूज 8.5 पहनता आपको मैं। एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। ये कितना मुझे गिफ्ट ली कूपर का। वो तो आपने खुद खरीदा है। लीक ऊपर है। कितना? 9,000 शायद। 7,500 डिस्काउंट है। ठीक है ना? ये अच्छा सा बैग पहना है, कुछ डिफरेंट टाइप का ना। हल्दी वाला हल्दी। हल्दी हाँ। नहीं है ये। हल्दी नहीं है वो है अंडा। ये अंडे कब भी चलेगा मेरा? ये खाओ। हाँ जगह बस अंडे डाला हुआ है ये जिंदगी में। वाह, इतना मज़ेदार है। फिर से आना पड़ेगा। इसका मतलब तो कि यहाँ से आज लगेगा। का मैं अपने हस्बैंड से कुछ सवाल जवाब करना चाहती हूँ। और मेरा हस्बैंड जी, आप ये बोलिए कि इस साल वेदर कैसा रहा? इस साल का जो वेदर था बहुत ही गर्म था एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, और टचिंग 40 तक टेम्परेचर चला गया इस बार श्रीनगर में, जो कि हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। शुक्र है अल्लाह का, तो भी ठीक रहा। दिन निकल गए गर्मी के भी, और अब सर्दियाँ भी आने लगी। अच्छा, अब ये बात तो रही मौसम की, और आपको ये भी था कि इस साल की जो गर्मी थी उससे रिकॉर्ड ब्रेक किया है। ब्रेक किया है, ब्रेक किया है। 70s और 80s में बहुत- ऐसा हुआ किया था एक दो बार। 40-50 साल पहले जी, जो टेम्परेचर हुआ तो है एज कम्पेयर टू after- नॉट लास्ट ईयर हाँ। बहुत इसने रिकॉर्ड ब्रेक किया था। बेशक। चलो ठीक है, ये तो हो गई एक बात। ओके। अब मैं आपसे एक अहम सवाल करना चाहूँगी कि आपके दिल में अपने कश्मीरियों अवाम जैसे औरत होते हैं, माई होते हैं, बहनें होते हैं, बीबियाँ होते हैं जो कश्मीरी होते हैं, उनके लिए ज़्यादा आपके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है या फिर मेरी जैसी एक परदेसी के लिए? रहा सवाल कश्मीरी हो या बाहर का हो, इंसान के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए सब्जेक्ट के सामने वाला कैसा हो। एक इंसानियत होनी चाहिए, सबसे पहली बात वो है। चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो अलग एक नहीं, इशू है। मज़हब तो हमारी इस्लामी तो नहीं, होंगे, वो सही बात है। मुसलमानों की मैं कह रहा हूँ रिगार्डिंग कि कह रही जो हूँ। भी कोई हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबसे पहली बात यह है कि ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। फिर सवाल कि हमदर्दी तो एक इंसान को एक इंसान के साथ होनी चाहिए। ये तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि वो तो यहूदियों के लिए भी खड़ा होकर उनके जनाजे में मतलब वेट करते जब जनाजा उनका जाता था। खैर, हम तो मुसलमान हैं। नहीं, एक बार सब यहाँ पे आप थोड़ी सी कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज नहीं हो रहा हूँ मेरे मैं कह रहा कहने हूँ का कि मतलब ये है कि देखिए, मुझे यहाँ पे डेकेड्स एंड डेकेड्स हो गया है ना, लेकिन मैं एक यतीम मिस्कीन हूँ एक तरफ से, सही। है ना। लेकिन मुझे कोई भी मतलब क्या कहूँ, मेरे साथ नाइंसाफ़ी होते आ रहा है और होता रहा है। तो इस वजह से मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कश्मीर के माएँ बहनें औरतें बहू वो औरतें हैं और मैं नहीं हूँ। क्यों नहीं हो? ज़्यादा प्यार तो तुमको ही करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप तो यहाँ अगर ज़िंदा भी होते तो सामने नहीं है, वो तो 7 समंदर पार है, दूर है। तो कश्मीर में किसी की बहन बेटी की शादी हुई हो 50-60 किलो, 70 किलो, 80 किलोमीटर या ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोमीटर के रेंज में, आजकल तो वो 1-2 घंटे का सफ़र तय करके अपने माँ बाप के पास जा सकती है। बहन भाई के पास कुछ बात हो, कुछ भी मसला हो, बोल सकती है। तो तुमको तो प्लान करना है एज़ दिस इज़ कंसर्न कि आपके लिए ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए।
आपके इस जवाब ने मेरी आंखें नम कर दी और मुझे आंसू आ गए, क्योंकि मैं इतना डीप नहीं किया था, लेकिन आपने मुझे एक इंसाफ ज़रूर दिलाया कि ये कहते हुए कि यहाँ की बेटियाँ और यहाँ की बहू यहीं पर इर्द गिर्द शादी हुए होती है, और उनके 100 अगर किलोमीटर माँ बाप भी डिस्टेंस नहीं होते तो उनके अपने रिश्तेदार बहुत होते हैं, फिर वो बेशक चाहे जैसे भी तैसे भी क्यों ना हो, पहुंच जाते हैं बात फिर करने भी के लिए। उनके साथ। लेकिन हाँ, फिर यहाँ पे मैं बहुत खुशकिस्मत खुद को समझूंगी इकबाल साहब, क्योंकि मैं ग़ैबत से बहुत दूर हूँ और मुझे बिल्कुल दुनिया की लालच नहीं है, और मैं होनी भी जैसे नहीं चाहिए। हाँ, और मैंने आज तक जैसी भी ज़िंदगी हम दोनों ने जिए हैं बहुत ही शान शुक्र व अल्लाह का, शौकत से शुक्र जिए अल्लाह हैं, का, शुक्र किसी अल्लाह के का। आगे हाथ फैलाने की लाख नौबत लाख नहीं करोड़ आई करोड़ है। टाइम शुक्र है और अल्लाह हम का। किसी के घर में एक कप चाय तो क्या, पानी भी हमने नहीं पिए होंगे। बिल्कुल अगर एक के घर पिए भी होंगे तो उसकी कीमत चुका कर ही हम निकले बिल्कुल होंगे, क्योंकि आज ये कहना यही हाल यहाँ पे भी। इसलिए कहना पड़ रहा है कि सामने वाले जो होते हैं ना, वो बहुत ही खसरत वाले लोग होते हैं, बहुत कुछ बात सुनाते हैं, बोलते भी हैं, फिर बाद में हमें ही दरकिनार करते हैं। ऐसे भी लोग मिले हैं। चलिए ठीक मिले है। हैं बहुत सारे लोग और जिन्हें दिल दुखाया है। एक बार सब मैं ये कहना चाहूँगी कि कॉल आ रहे आप ऊपर। नहीं, आपका बचपन में कैसा आपका प्यार शफ़क़त मिले हैं, और अभी आपका कितना आपको मुझसे लविंग एंड केयरिंग आपको मिल रहे हैं? बचपन में तो खैर कुछ याद नहीं है, जब से होश संभाला तब से हॉस्टल में खुद को पाया। तब से दुख ही दुख में आप मुब्तला थे। तब से हॉस्टल में खुद को संभाला। हाँ, माँ बाप तो प्यार करते हैं, उनका तो प्यार लालच के बगैर होता है हर एक माँ बाप का। बट जब से शादी किया है, शुक्र है अल्लाह का, तब से ज़िंदगी बदल गई है। इंसान और गफलत में मेरी रहता है कि आपको मेरी तरफ से कोई शिकवे शिकायत बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई मैं शिकायत नहीं है आप किसी चीज़ का। क्यों खामखा किसी को बदनाम करना है खामखा में, चाहे देखिए, ये असली में तो ऑनलाइन ना हो या आप मेरे ऑफलाइन हो। नहीं लेकिन नहीं बात जो है वो सच होती है खुदा के सामने कि असल में तो ना आप मेरे लाड प्यार से ना बिगड़ गए हो बहुत ज़्यादा। नहीं, वो अलग वो मसला है। मेरी ही बिगड़ना गलती। अलग चीज़ है। वो उस हिसाब से नहीं बिगड़ गया हूँ कि कुछ खुदा न खासा कुछ गलत आदतें लग गई। ऐसा बिगड़ गया हूँ कि टांगे फैला के सोने की आदत हो गई। और अब मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट है। आपके लाइफ में एक बहुत ना दोस्त जो होता है ना, वो बहुत अहमियत रखते हैं बेशक लाइफ में। बिल्कुल अगर हस्बैंड वाइफ भी हो ना, अगर उनके भी अपने दोस्त हो है, ना, दोस्त तो दोस्त होना है। दोस्त इज़ नॉट फॉर दैट थिंग, यू नो। दोस्त कभी अपना कुछ बातें हाँ, शेयर कुछ की, शेयर करेंगे अपना कुछ बता दिया, ऐसे ना। बिल्कुल आपके लाइफ में आपके दोस्त सब तो मैंने निकम्मे ही देखे हैं, बिल्कुल सच में, कोई नहीं था। वेदर यू बिलीव इट और नॉट। हाँ जी हाँ, तो अभी अभी फरमाइश भी आ रही है कि बिरयानी बनाया जाए चिकन का, और चिकन बिरयानी के साथ फिर मटन का जो मीट है उसका, मतलब ये लोगों का कहना है कि ये बना दीजिए यखनी या फिर रोगन जोश, ऐसे कुछ, लेकिन चिकन का बिरयानी हमें खाना है। तो अभी मैं देखती हूँ, फिर थोड़ा सा मैं इनका एक कुछ करती हूँ इनके साथ। लेकिन मुझे छोटी का बात हर हाल में मानना है, क्योंकि छोटी को जो चीज़ पसंद होगी मैं वही बनाऊंगी, क्योंकि वो सबसे छोटी है, तो इसलिए तो मुझे छोटी के साथ मुझे बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा। तो मैं भी घर में सबसे छोटी हूँ, लेकिन आज एकदम मैं अकेली हूँ, लेकिन अल्लाह मेरे साथ है, सो आई एम ब्लेस्ड। तो मैं खुश हूँ। और मेरी फ्रेंड भी अब मुंबई जाने वाली है, बोल तो रही है लेकिन जा नहीं रही है। और प्लीज़ सुरैया, वो काम जल्दी से कर दो, बस बहुत हो गया, क्योंकि मुझे ज़रूरत है। तो तुम समझने की कोशिश करो प्लीज़। मेरा वीडियो तुम देखते हो तो तुम इस बारे में भी सोच लेना प्लीज़ प्लीज़, मुझे बहुत ज़रूरत है सच में। हाँ, तो मेरे दूसरे व्यूवर्स, आप सब बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, और मेरे वीडियो को मैं तो कभी नहीं कहती हूँ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, बेल आइकन दबाओ, सब्सक्राइब करो, कभी नहीं कहती हूँ। लेकिन अगर आप लोग करते हो तो वो थैंक यू सो मच। अल्लाह आप लोग सबको खैर करे, आफ़ियत करे, आप सबको सेहत याब करे, और हलाल की रोज़ी रोटी कमाने वालों में से बनाए, और ग़ैबत मत कीजिए, शिरक बिदअत मत कीजिए। हम सबको ग़ैबत नहीं करनी चाहिए और हसद नहीं करनी चाहिए, और पराया भी हो तो प्यार कीजिए। मैं तो आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ, नोइंगली विदाउट नोइंगली। मैं जानने वालों
भाई? नेक्स्ट फ्राइडे हम जाएंगे यहाँ से अफरीन, look here. हजरत बल। गांधी जी के 3 बंदर्स। हजरत बल। हाँ 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 हाँ। यहाँ से पहले हम जाएंगे डल लेक, फिर उसके बाद मुगल लेक, फिर उसके बाद आएंगे हजरत बल लेक। ओके ओके ओके, गुड ट्रिप। वाओ, मगर फ्राइडे प्रे हम वहीं पर करेंगे। ठीक है। 3 gorgeous girls sailing in lake. The elder one and the middle one and the younger one. Centrilla. Wow, you are looking gorgeous. Oh, नज़ाकत है। कुछ करो ना एक ही स्टाइल में बैठ के। इतना कान के झुमके लगाए हैं इसको, पैजामे को। Lots of mosquitoes. बहुत सारे, एक बूंद ले रहे हमारा। क्योंकि यार लाइट बंद रखना, लाइट इसलिए ज्यादा आ रहा है। No, just now I on no light तो। लाइट बंद करना। बारिश नहीं हो रही। अपनी फैमिली से मिलने के लिए तैयार हो? उस तरफ जाना है। चलो हम उन्हें शूट करेंगे। ये गड्ढा यहाँ किसने खोदा? मेरा सर। टीम रॉकेट। देखिए हमारे घर में क्रिकेटर है, फुटबॉलर है, बहुत ही शानदार उम्दा खिलाड़ी। फास्ट बॉल करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। और देखिए एकदम, हेलो, ऑटोग्राफ प्लीज। बहुत ही हैंडसम नौजवान। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल माय व्यूवर्स। देखिए सुबह सुबह इकबाल साहब पहुंच गए एयरपोर्ट, तो हम रिसीव करने गए थे। दिस इज़ ऑल हैपनिंग सडनली। तो वो दिल्ली गए थे कुछ दिन के लिए और वहाँ पे बीवी बच्चों की खूब याद आई है, तो फिर बस उड़ते हुए आए। इकबाल साहब आए और बीवी वापस फ़्लाइट पे उड़ के वापस चले गए हैं। एंड इकबाल साहब हमको बस गाड़ी में बिठा के हमें सीधा दूध पथरी लेके आए, क्योंकि सिंस फ्रॉम 2 वीक्स और 3 वीक्स बिफोर हम यहाँ पे बिज़ी थे अपने आप से, तो ही वॉज एब्सेंट। तो अभी वो पहुँचे हैं दिल्ली से, तो हमें लेके आए हैं। सो आई एम फीलिंग हैप्पी। तो बच्चे लोग भी खुश है। और देखिए हम दूध पथरी पहुँच के, ऑल ऑफ सडन प्रोग्राम था ये, कुछ पहले से ही माइंड बना के नहीं था, तो इसीलिए हमारा प्रॉपर सा अभी लंच नहीं है। बट व्हाट्सोएवर सब डिलीशियस चिकन वगैरह सब कुछ हमने ख़रीदा, और कुछ घर से भी है, तो जूस वूस सब कुछ है। तो हम यहाँ पे चाय खुद से बना लेंगे, हमने एक पतीली किसी से मांगे हैं। तो या दिस इज़ आवर लाइफ एंड माई हस्बैंड ही कांट लिव विदाउट मी एंड ऑल्सो विदाउट चिल्ड्रेन। एंड या भाग के आए हैं, कहीं मैं खो ना जाऊँ कहीं पर बोल के। तो या स्टिल आई एम मिसिंग माई फ्रेंड सो मच, एंड या आई एम मिसिंग ऑल माई
रिलेटिव्स ओवर द सीज, मेरे भैया सबको मैं बहुत मिस कर रही हूँ। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड माई ब्रदर इज़ आने वाला है बाहर से। जब वो आएंगे उसको भी मैं इस खूबसूरत वादी में ज़रूर लाऊंगी। और इट इज़ सो ब्यूटीफुल, यू नो, मेरा दिल का जो भी दर्द था, दुख था, कुछ सब कुछ मिट गया। सो इकबाल साहब ने भी यही कहा कि दिल्ली की गर्मी को कम करने के लिए मैं यहाँ पे लाया हूँ। एंड रियली ही रियली मीन दैट कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लेस है एंड आई विल लव टू कम हियर अगेन एंड अगेन। तो अभी आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। थोड़ा सा पेट पूजा कर लेते हैं हम। तो बहुत कुछ यहाँ पे रंग बिरंगे सजाए गए हैं। तो विल हैव दिस फर्स्ट, देन आई विल सी यू आफ्टर अ व्हाइल, ओके।